में मैं बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखता था, बहुत अच्छा लगता वो मेरा शायद ऑल टाइम फेवरेट शो है। बच्चों को भी दिखाऊंगा मैं, खुद के बच्चों को और देश के बच्चों को, पर खुद के बच्चों को तो जरूर दिखाऊंगा। बहुत कुछ सीखा उस शो से। उस शो की वजह से मैं आस्तिक बन गया। मतलब अब बचपन में आपको पता भी नहीं रहता कि नास्तिक क्या होता है, पर भगवान में मेरा विश्वास बढ़ गया। अभी भी जब मैं कृष्ण भगवान के बारे में सोचता हूँ, वो एक्टर नजर आता है मुझे, नाम भूल गया उनका, बट बी.आर. चोपड़ा के कृष्ण भगवान की याद आती है। ठीक है, मम्मी ने मुझे ओम शब्द के बारे में बचपन में समझाया था और कहा कि अगर हो सके तो जब आप एग्जाम लिख रहे हो स्कूल में, तो आपके एग्जाम पेपर के टॉप पर एक छोटा सा ओम लिख दीजिए। और कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम्स होते थे इससे, पर वो उन्हें भी पता नहीं था कि इस हिंदू बच्चे को कैसे समझाए, तो मुझे कुछ कहते नहीं थे, पर एक सर्कल कर देते कि और क्वेश्चन मार्क डाल देते थे। ठीक है, मेरे जितने भी दोस्त हैं मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। मेरी गर्लफ्रेंड्स भी मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने एक बार मेरे एक गर्लफ्रेंड से पूछा कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को देखोगे, ये बियर बाइसेप्स के पहले है, जब इंस्टाग्राम हम कॉलेज में यूज करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मेरा इंस्टाग्राम आप स्कैन करोगे तो आपको क्या महसूस होता है। तो मेरी एक गर्लफ्रेंड ने कहा था कि हाँ, बहुत ज्यादा हिंदू हो। और वो भी हिंदू थी, पर मजाक उड़ाती थी मेरा, क्योंकि मेरे बैक पर एक शिवजी का टैटू है, यहाँ एक ओम का टैटू है। तो मेरे अंदर वो डोमिनेंट हिंदुइज्म बहुत ज्यादा था। जब मैंने कंटेंट की शुरुआत करी, हम फिटनेस की बातें करते थे, फिर इवेंचुअली मेंटल हेल्थ तक पहुंच गए, मेंटल हेल्थ की वजह से मेडिटेशन तक पहुंच गए, तो ऑब्वियसली ओम के बारे में बात करी मैंने, ओम की बात करी, तो मुझे महाभारत की बात करनी थी। मैंने, क्योंकि आप कंटेंट में बेच के अपनी लाइफ को बेच रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस को बेच रहे हो, तो मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए एक बहुत ट्रू एक्सपीरियंस है। तो मैंने महाभारत की बात करी, एंड देन सडनली व्यूज आने लगे उस पर, और मेरे अंदर जो कैपिटलिस्ट बैठा है उसे बहुत खुशी हुई, पर जो आर्टिस्ट बैठा है उसे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि बचपन की कहानियों को मैं दोहरा रहा था, महाभारत के वीडियोस बना रहा था। फिर पॉडकास्ट की शुरुआत हुई, और मुझे सीखना था इन सारी चीजों के बारे में, शिवजी के बारे में, देवी के बारे में, कृष्ण भगवान के बारे में। मैं बनाते गया, व्यूज आते गए। फिर मैं नोटिस किया कि चलो इंस्टाग्राम पर भी इन टॉपिक्स को लेकर व्यूज आ रहे हैं, पर जैसे जैसे व्यूज आते गए, नंबर्स बढ़ते गए, मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग थोड़े नाराज हो गए। मतलब मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, इस्लाम को रिस्पेक्ट करता हूँ, क्रिश्चियनिटी को रिस्पेक्ट करता हूँ, सिखिज्म को रिस्पेक्ट करता हूँ। आई डोंट लुक डाउन अपॉन एनीवन। उन पर भी हमने पॉडकास्ट बनाए हैं। अगर मैं हिंदुइज्म को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मैं बस मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस को, मेरे खुद के कल्चर को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बहुत लोग ये मानते हैं कि हिंदुइज्म सेलिब्रेट करने की वजह से मैं शायद उनके कल्चर पर लुक डाउन कर रहा हूँ या माइनॉरिटीज पर लुक डाउन कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे मीडिया इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है इसकी वजह से। यार मैं बस खुद के महाभारत की कहानियों को सेलिब्रेट कर रहा हूँ यार। तो अब ना कभी कभी जब मैं ऐसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे अंदर के बच्चे को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। पर आई नो कि भगवान मेरे से जो चाहते थे एज एन आर्टिस्ट, वो मैंने कर दिया कि आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द रेनेसांस इन माय ओन स्मॉल वे। बिल्कुल, जो मेरा अनुभव रहा है, इसका समय अब हर दिशा में आ चुका है। क्योंकि जिन लेखकों की पुस्तकें मैं पढ़ा करता, मैंने श्री राम स्वरूप जी का नाम बताया, जब मेरे गुरु ने मुझे उनके बारे में बताया, वो खरीद के पूरा सेट हजारों का लोगों को गिफ्ट करते थे, जिसमें से 10 में से एक कोई पढ़ता था, फ्री में देते थे, तब जाके कोई एक पढ़ता था। आज जब मैं उनके पूरी पुस्तकों पर, उनके पूरे वर्क पर कोर्स लेता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, बृहत से, तो 150 to 200 पार्टिसिपेंट्स एक अच्छी फी देकर उसमें उनको जानते हैं, और पूरे 8 दिन 1 महीना हमारे साथ रह के वीकेंड्स पर सीखते हैं। तो ये विद इन 15 ईयर्स 20 ईयर्स ये बदलाव आया है हमारे समाज में, कि अब लोग पैसे देकर भी, खर्च करके भी कुछ अच्छा जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो ये समय तो आ गया है और हर दिशा में आ गया है। हमारे ग्रंथों में बहुत रुचि हो गई है हमारी यंग जनरेशन की। मैं पुराने की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो होंगे, उनकी तो थोड़ी रुचि होगी। मैं जो 18 से 20 साल का जो युवा है, उसके मन में अब अपने ग्रंथों को जानने की बड़ी इच्छा है। हो सकता है वो रिजेक्ट करे, हो सकता है वो एक्सेप्ट करे, परंतु वह बिना जाने उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता, रिजेक्ट नहीं करना चाहता, नकारना नहीं चाहता। तो ग्रंथों को जानना चाहता है, अपने आर्किटेक्चर को जानना चाहता है, अपने हिस्ट्री को जानना चाहता है, अपने कल्चर को और सिविलाइजेशन को जानना चाहता है। तो ये समय, तो मुझे कई स्थानों से ये संकेत मिलते हैं कि जो न्यूअर जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसमें रुचि और भी अधिक है पहले की जनरेशन से। न्यूअर जनरेशन की लाइफ में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। डेफिनेटली पॉडकास्ट से, इंस्टाग्राम से आपकी शुरुआत हो सकती है इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ द कल्चरल रेनेसांस। पर पॉडकास्ट के बाद क्या, आपकी राय क्या है? अगर आपको शास्त्र पढ़ने हैं, ग्रंथ पढ़ने हैं, तो शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए?
पहला जो स्टेप है मैं कहना चाहूंगा, कुछ ऐसे मॉडर्न कमेंटेटर जिन्होंने सही श्रद्धा रख के उनके ऊपर कमेंट्री की। देखिए, आप पहले शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आने वाला, वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, वो जिस युग में लिखे गए थे वो बहुत अलग युग था। तो थोड़े मॉडर्न कमेंटेटर्स पे पढ़ें। जिस प्रकार से एक वॉइस ऑफ इंडिया जो मैंने आपको पब्लिकेशन बताया, उसमें बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ही सरल इंग्लिश में, बिल्कुल सरल इंग्लिश में, 8th स्टैंडर्ड की इंग्लिश में अपने जो गूढ़ रहस्य हैं हमारे धर्म के, संस्कृति के, उनको समझाया है। जैसे डेविड फ्रॉली, जो वामदेव शास्त्री हैं, जो पद्मश्री हैं, उन्होंने इतने सुंदर रूप से हिंदुइज्म और एक के बाद एक सीरीज में सारी समस्याओं के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में बहुत सुंदर बताया। श्रीकांत तालगिरी हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री पर बहुत ही सुंदर पुस्तकें लिखी हैं। एनएस राजाराम जो हैं, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। कॉनराड एल्स्ट करके एक बेल्जियन इंडोलॉजिस्ट हैं। इंडोलॉजिस्ट मतलब जो इंडिया की स्टडी करे, इंडिया की सोसाइटी की, बेल्जियम से आए, और वो श्री सीताराम गोयल जी, जो मैंने आपको श्री राम स्वरूप जी बताया, उनके साथी श्री सीताराम गोयल जी, उनके शिष्य बने, और उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री पर अभी मोर देन 25 बुक्स लिखे, जो बहुत ही आसान शब्दों में, और इनकी भाषा बहुत सरल है, जो आपको बताते हैं। तो पहले तो इन कमेंटेटर्स को पढ़ें, इसके बाद फिर उनमें आपको वह चिन्ह मिलेंगे कि कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए पहले और क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप सीधे अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो मेरे गुरु ने जो मुझे बताया मैं आपको बता देता हूं कि रमण महर्षि से बातचीत। रमण महर्षि तमिलनाडु में एक बहुत बड़े ज्ञानी हुए 20th सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में। उनके वो जो बोलते थे, उनके शिष्य लिख लेते थे, उनकी पुस्तकें ऐसी हैं। एक वो, उनको पढ़ना चाहिए, और दूसरा श्री निसर्गदत्त महाराज जो मुंबई के ही थे, आई एम दैट, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। यहाँ तक कि वो वेस्टर्न जो पॉडकास्टर्स हैं, जैसे सैम हैरिस है, वो भी उसको रिकमेंड करता है। तो वो भारत में भी बाहर बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हिंदू धर्म के बारे में, तो भी ये पुस्तक पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगी, ऐसी पुस्तकें हैं।